नमस्कार, TN24 में स्वागत है आपका। आज का जो मुद्दा है वो मुद्दा आप तो जानते हैं, आपसे भी जुड़ा हुआ है, सबसे जुड़ा हुआ है, इस मुल्क से भी जुड़ा हुआ है। अखिलेश यादव ने कहा है कि लोकतंत्र की हत्या कर रही है बीजेपी। सोचिएगा, कर रही है कि नहीं कर रही है, किस तरह ये चीज़ें हो रही हैं, मुल्क कहाँ जा रहा है, इसी पे बात करेंगे लोगों से। चलिए, क्या कहेंगे? अखिलेश यादव ने कहा है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है बीजेपी के द्वारा। क्या सही बात है? हम लोग लगातार कह रहे हैं जनता के बीच में कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस देश का लोकतंत्र असुरक्षित है, लोकतंत्र बचना मुश्किल हो गया है, इस देश का संविधान खतरे में है और भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। राहुल जी अकेले नहीं हैं, हमारी पार्टी के नेता मोहम्मद आजम खान साहब, हाँ, उनकी भी उन्होंने कहा, अखिलेश यादव ने कहा, अब्दुल्ला आजम के बारे में लेकर के तमाम नेताओं की सदस्यता चली गई। और भारतीय जनता पार्टी के लोग इतना गंदा बयान देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक रैली में कहा कि देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को, उनके ऊपर कोई नहीं। प्रधानमंत्री जी स्वयं बिहार में एक भाषण में उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का DNA खराब है। इस तरह के घटिया बयान के बाद भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार गलत बयान कर रहे हैं और उसके बाद विपक्ष के नेताओं को दबाने की कोशिश की जा रही है। इस देश को से लोकतंत्र को समाप्त किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बहुत जल्दी समाजवादी पार्टी पूरे विपक्ष के नेताओं को लेकर सड़क पर उतरेगी और 2024 में भारतीय जनता पार्टी को ख़त्म करने का काम करेगी। लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए हम जनता के बीच जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश हराने का काम करेगा। अच्छा, ये बताइए, लोगों का कहना है कि इसमें गलत क्या हुआ? आप प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलते हैं तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, बीजेपी के लोगों का कहना है। तो आपको कहाँ लगता है कि कहाँ गलती हो गई है राहुल गांधी से? कहाँ क्या? राहुल गांधी जी ने सरनेम बोला है। उन्होंने यही कहा ना कि आखिर जितने चोर हैं उनका सरनेम मोदी क्यों है। उन्होंने यही तो कहा और तो कुछ नहीं कहा। आप क्या कहते हैं? आप भी तो कुछ कहते हैं विपक्ष के नेताओं को। आपको भी मानहानि ठोकना चाहिए ना, आप क्यों नहीं ठोकते? बताइए, हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, ठीक। भारतीय जनता पार्टी ED, CBI और न्यायपालिका को अपने अधीन कर ली है। आप बताइए किस आदमी को न्यायपालिका में न्याय मिल रहा है? हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? आज तो जनता जय करती है, दलों के लोग, जनता जय कर रही है, बिल्कुल कर रही है जनता जय। आप देखिए ना, 16 विपक्षी दलों के लोग आज सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं न्याय की उम्मीद लेके। हमें उम्मीद है कि न्याय मिलेगा राहुल जी को। क्या बोलेंगे, क्या लोकतंत्र की हत्या हो रही है? जो हालात हैं मुल्क के अंदर आज, उसको देखकर साफ साफ कहा जा सकता है कि महसूस होता है ये दौरे तबाही है। शीशे की अदालत है, पत्थर की गवाही है। दुनिया में ऐसी तस्वीर नहीं देखा यारों, कातिल ही लुटेरा है और कातिल ही सिपाही है। जो सिपाही है इस देश का, वो कातिल के इशारे पर चल रहा है। तो चौकीदार भी है। चौकीदार वो कहते हैं, लेकिन चौकीदार ही चोर भी तो है। देखिए, आपके ऊपर भी मानहानि हो जाएगी। हो जाए। हम लोहिया के लोग हैं, मुलायम सिंह यादव के लोग हैं, उनके उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोग हैं। हम लोग ये जेल से और लाठी गोली से, पुलिस की नहीं डरने वाले लोग हैं। और मुझे लगता है जिस तरह का माहौल बन रहा है, इमरजेंसी के दौर में जिस तरह से जन विद्रोह हुआ था हिंदुस्तान के अंदर, मेस के खाने में फीस वृद्धि हो गई थी उसके सवाल पर, एक छोटा सवाल था। और वो जो चिंगारी भड़की, पूरे देश में जन विद्रोह हुआ था जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में। पुनः इसी तरह की स्थिति हिंदुस्तान की धरती पर हमको दिखाई दे रही है, जिसकी अगुवाई आदरणीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी विचारधारा के लोग करने का काम करेंगे। क्या कहेंगे? अखिलेश यादव ने कहा है कि लोकतंत्र की हत्या कर रही है बीजेपी। कितना सत्य है? पूरी तरह से 100% सत्य है जी। क्यों, क्या हो गया? क्या हो गया बता रहे हैं आपको, यदि सुनना चाहते हैं तो। अभी सहकारिता का चुनाव था, 50-50 मेंबर हर न्याय पंचायत में इन्होंने सचिव पर दबाव बना के बढ़ा लिया। किसान को कोई पता नहीं, बल्कि हम अपने न्याय पंचायत में इनको मात दिया है, अपना बनाया अध्यक्ष, अपना डेलीगेट भेजा। हाँ, ये लोकतंत्र कहते हैं तो और क्या है?
सब चीज़ें तो, और बाकी सब चीज़ें तो ठीक है ना, हॉस्पिटल है, क्या चकाचक हो बात गया। कर रहे हैं, हमारे यहाँ मर्दा में कहाँ मर्दा कहाँ है? बलिया लोकसभा का गांव है। बलिया, अच्छा, बलिया पूर्वांचल। लोकसभा का गांव है हाँ। मर्दा। हाँ वो ब्लॉक भी है हाँ और थाना भी है, बड़ा आबादी वाला गांव भी है। अच्छा जी। और माननीय अखिलेश यादव जी ने 21 फरवरी 2014 को एक घोषणा किया कि मर्दा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की जगह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनेगा। एक फिर लेकिन आज तक वो बिल्डिंग अधूरी है, नहीं हुआ। नहीं हुआ। क्यों? ब्रिजेश आप जांच पाठक कर जी तो कहते हैं बहुत आप अच्छा जांच काम हो कर रहा है। लीजिए भाई, आपको मैं कह रहा हूँ खुला चैलेंज है, खुला चैलेंज में कह रहा हूँ, यदि जांच करना चाहते हैं तो जांच करा लीजिए। लेकिन रोजगार तो मिल रहा है लोगों को किस ना, बात की भाई, रोजगार भी नहीं है। हॉस्पिटल में दवा नहीं। आपके मऊ जनपद हम लोगों से नज़दीक है, हमारे घर से 10 किलोमीटर की दूरी मऊ है। हम लोग कभी हॉस्पिटल जाते हैं तो हम पूछता हूँ कि भैया अल्ट्रासाउंड है, तो कहा कि भैया मशीन तो है, लेकिन डॉक्टर जब रिटायर हुआ कि मर गया कि ट्रांसफ़र हुआ, आज तक उसमें डॉक्टर ही नहीं पहुँचे। आप कौन सी व्यवस्था देखेंगे? शिक्षा तो अच्छी है ना, कौन शिक्षा बताइए ना। नहीं सुनते हैं योगी जी से कहते हैं में राजकीय कॉलेज बन गया, महाविद्यालय बन गया, इंटर कॉलेज बन गया इनके कार्यकाल में। 6 साल का कार्यकाल योगी जी का है। आप बता दीजिए, एक भी किसी ब्लॉक में इंटर मंदिर कॉलेज तो बना ना, अरे वो भैया, बड़ी चीज है। मंदिर अब आप लोग मंदिर पर लेके चले जाएंगे, आस्था का सवाल उस पर हम बात नहीं करेंगे। लेकिन हम राष्ट्र होने वाला है मजबूत। हम आपसे सवाल करना चाहते हैं भाई साहब, यदि आप सचमुच मीडिया के लोग हैं हाँ। तो कम से कम सही चीज़ों को दिखाइए। सही चीज जो है हम यदि दिखाते हैं। ब्लॉक में हॉस्पिटल बने हो, ब्लॉक में महाविद्यालय बने हो, इंटर कॉलेज बने हो, इंजीनियरिंग कॉलेज बने हो, तो बता दीजिए किसी ब्लॉक में। पूरे प्रदेश के यदि 1200 यदि ब्लॉक हो तो उसमें देख लीजिए किस ब्लॉक में बना है महाविद्यालय। चलिए वो छोड़िए, पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब क्यों होता नहीं नहीं है। आखिर में आदमी पिछड़ों धर्म का में ही राजनीति आता नहीं है, है, जिस- धर्म में ही आता है, धर्म ही मेन है। आखिर जीत आदमी का हिंदू मुसलमान से ही होती है। भैया। आखिर आदमी के खून में देखिए वही है ना, शिक्षा उक्षा खून में नहीं होती है, देखिए। खून में आदमी का धर्म होता है। इस बात को महसूस की। देखिए। चलिए फिर से मैं आता हम हूँ, पूर्वांचल अखिलेश यादव ने कहा जो, क्या आप उससे सहमत हैं? एकदम। हम लोग सहमत है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। तो राहुल गांधी के प्रधानमंत्री के लिए ऐसे सब बोल देंगे? क्या राहुल गांधी ने, राहुल गांधी जी ने क्या बोला, आप बता दीजिए उन्होंने क्या बोला। उन्होंने वो पता नहीं क्या बोला, मेरे ऊपर मानहानि हो जाएगा ना, मैं नहीं बोलूँगा, मैं बहुत डरता हम हूँ। कह रहे हैं कि मैं यादव हूँ, यदि मेरे नाम के आगे यादव लगा है तो उसमें कौन सा बुरा है? तो क्या उनके नाम के आगे वो जो मोदी जी, मोदी ही नहीं बोले होंगे कि मोदी हैं, हाँ। तो इसमें कौन सा बुरा हो गया? यदि नरेंद्र मोदी जी का नाम नरेंद्र मोदी कह दिए, कौन सा गलती हो गया? वो देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं। कुछ कहा था, उन्होंने सभी बताया सभी मोदी जो क्या होते हैं, कुछ क्या? ऐसा बोला। वही तो मैं पूछ रहा हूँ भाई, कहा हमको पता नहीं है। यदि किसी साथी बताए तो मैं उस पर विश्लेषण करूँ। प्रधानमंत्री के लिए ऐसे आप शब्द बताइए। हम देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं, हम उसको ये नहीं कर, लेकिन ये है कि शब्दों का हेरफेर है। अभी आपने देखा सदन में उत्तर प्रदेश के संत हैं, महात्मा हैं, पीठाधीश्वर हैं, मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि 46 में 56 यादव SDM हो गए। आप बताइए उन पर कौन सा धारा लगेगी? जो मुख्यमंत्री अपना स्वयं का मुकदमा वापस लिया हो, जिसके ऊपर 19 मुकदमे हो, जिसमें जानलेवा बलवा भी है, उकसाने का हो। चलिए आप तो लगता है कि सरकार के खिलाफ रहते हैं, इनसे बात करिए, पक्ष में होंगे तो अच्छे लगते हैं। क्या क्या कहेंगे? ये अखिलेश यादव ने कहा है कि लोकतंत्र की हत्या है बीजेपी कर रही, क्या सही लगता है? बिल्कुल सत्य है। अरे बताइए, आपसे बड़ी उम्मीदें थी मुझे तो कि आप कुछ तो पक्ष लेंगे सरकार में। क्या पक्ष लिया जाए बताइए, कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ अंत करूँ? कहीं से शुरू कीजिए। अगर हम अपनी बात कहीं पे कहने जा रहे हैं तो हमारी बात सुनी नहीं जा रही है। कहाँ नहीं सुनी जा रही है बताइए। जहाँ बताइए वहीं मैं बता दरबार दूँ। लगती है सीएम के यहाँ, अरे कौन जाता है जनता दरबार में? लोग जाते हैं। हैं अंधभक्त जाते हैं, हम लोग तो नहीं जाते हैं भाई। मुख्यमंत्री तो हमारे भी हैं, हम लोग जनपद मऊ के रहने वाले हैं, ठीक है, जनपद मऊ के रहने वाले हैं। अभी भाई साहब हॉस्पिटल की बात कर रहे थे, गाजीपुर के रहने वाले हैं हम लोग। हम बनारस से ही भैया। चलिए ठीक है, अच्छी बात है कि वहाँ के हैं। और मैं ज़्यादा नहीं, मैं अपनी बीवी को लेकर के हॉस्पिटल गया। वहाँ पे एक हड्डी के डॉक्टर हैं राय साहब। जब मैं वहाँ पे गया तो उन्होंने कहा कि इसका क्या नाम है, अल्ट्रासाउंड करा लीजिए और वो क्या बोलते हैं MRI करा लीजिए। और मैं ऐसे ही था और उन्होंने
3 पर्चों की दवा लिखी है। बाहर से लिखे सब। सुनिए, जो पर्चा हमने 1 रुपए का कटाया था उसकी दवा बोले कि इसको अंदर से ले लीजिएगा, और ये 2 पर्चा वो बाहर दुकान पे देख लीजिएगा, वहाँ मिलेगा। जिसकी शिकायत मैं खुद जा करके CMS हमारे यहाँ मैडम है, उनसे मैं जाके किया कि मैडम ये दवा यहाँ मिलती है कि नहीं मिलती है, और नहीं मिलती है तो हम सदस्य जिला पंचायत भी रह चुके हैं, और आपके भी अधिकारी और CMO हमारी मीटिंग में जाया करते थे और बोलते थे कि हम लोग पूर्ण रूप से एकदम सारी व्यवस्थाओं से लैस हैं, किसी भी हालत को स्थिति को समझाने, अरे उसको वो करने के लिए मतलब हम तैयार हैं। अपराध तो कम हुआ ना, अपराध तो कम हुआ। कहाँ कम हुआ अपराध? लोग तो कह रहे हैं ठाए ठाए ठोक दो, सब चल रहा है। कहाँ कम हुआ बता दीजिए। लगातार आए दिन, अरे आए दिन तो रोज ये हो रहा है। अभी तो जल्दी की बात है, एक छोटा सा मतलब उदाहरण, अभी 3-4 दिनों से बहुत तो आरिफ गुजर का चल रहा है। एक चिड़िया को पाल रखे थे, बहुत प्यार करते थे उससे, रोज आजकल चल रहा है पूरा उसका। बिल्कुल। उनके घर माननीय अखिलेश जी चले गए जी। हाईलाइटेड मामला हो गया, तमाम लोग उनके घर आने जाने लगे। जनता को, अरे प्रदेश को, अरे इन मुख्यमंत्री जी को लगा कि इस तरह की मतलब एक छोटे से आदमी का इतना हाईलाइटेड लोग कर रहे हैं। वहाँ जा कर के उसके जो उसका दोस्त था वो क्या नुकसान किया था किसी का, वो क्या किसका वो करता था। वन्य जीव होता है ना, उसको वन्य जीव मानते हैं। भाई ठीक है, वन जीव क्या था, लेकिन क्या उसने क्या उससे क्या दिक्कत हो रही थी, समाज को क्या दिक्कत हो रही थी। अरे भाई पकड़ना है तो ये सांड भाई जो हम लोग के खेत नुकसान करे इसको क्यों नहीं पकड़वा लेते हैं। नहीं, वो वन्य जीव नहीं है ना, वो नगर निगम के हैं, वो वन्य जीव नहीं है ना। क्या उसके अधिकारी नहीं है, उनको ग्रामीण क्षेत्र में उनको लगा करके उसको क्यों उठवा रहे हैं। अच्छा ये बताइए, क्या लगता है इससे राहुल गांधी और कांग्रेस को फायदा होगा या दोनों को नुकसान होता दिखता है? नहीं, इससे देखिए कांग्रेस पार्टी को फ़ायदा होगा, और इससे राहुल जी देखिए गंभीर और मैच्योर नेता हैं, और वो ऐसे परिवार से हैं कि जिनके परिवार में 2 प्रधानमंत्रियों की शहादत हुई है, यानी कि कहीं ना कहीं इस देश को की स्वतंत्रता में और इस देश को आगे बढ़ाने में इस परिवार का योगदान रहा है। तो निश्चित तौर पे इससे कांग्रेस पार्टी को, राहुल जी को भी फ़ायदा होगा। फायदा होता दिखता है। वो अभी उन्होंने जैसा कि 3000 से ऊपर किलोमीटर की पैदल यात्रा की है, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। और एक इससे सरकार डर गई। हाँ, ये बात देखिए, राहुल जी जिस तरह से मुखर होकर के इस सरकार का और इस तानाशाही का विरोध कर रहे थे संसद में, तो इससे सरकार कहीं ना कहीं डरी हुई है और मुद्दों से भटका रही है। एक आपको याद होगा कि कांग्रेस जब फुल फ्लैश गवर्नमेंट में आई थी तो बीजेपी के कोई भी जो है नेता संसद नहीं पहुंच पाए थे, तो उस समय 2 लोकसभा सांसदों को इस्तीफा दिलवा करके और अटल बिहारी जी को और लाल कृष्ण आडवाणी जी को वहाँ से, कि संसद जब अच्छे विपक्ष के नेता ही नहीं रहेंगे तो हम ना तो धरातल पे कोई वर्क कर पाएंगे, ना ही हम जो है अच्छी नीतियाँ, जनहित की नीतियों को लागू कर पाएंगे। गौर कीजिएगा कि ये क्या लोकतंत्र की हत्या हो रही है या नहीं हो रही है। चलिए आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विक्की विश्वकर्मा और तुषार शर्मा का नमस्कार।